The biggest challenge in winter survival is to keep yourself warm. अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को गर्म रखना। और उसके लिए जो आपके biggest sources हैं winter survival के अंदर, आग है, आपका खाना है, आपका shelter है, आपका layering system है और आपका sleeping system है। Winter survival is fun, लेकिन कब? जब आप तैयारी के साथ आएँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ टिप्स शेयर करूंगा हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ विंटर सर्वाइवल। इस वक्त तकरीबन 9000 फीट के ऊपर हम स्नो में आप हिल क्लाइंब कर रहे हैं। जब आप स्नो में ट्रैक करते हैं तो नॉर्मल ट्रैक की निस्बत आप 3 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो उसके साथ एक फैक्टर होता है कि आपकी सांस चढ़ती है। तो एक इम्पॉर्टेंट टिप वाइल ट्रैकिंग इन स्नो और इवन एट हाई एल्टीट्यूड वो ये है कि जब आप चल रहे हो तो चलते हुए आप जो सांस लेते हैं, जो आपका ब्रीदिंग साइकिल है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका ख्याल रखेंगे तो आपके लंग्स, आपकी पूरी बॉडी उस ऑक्सीजन को सही तरह से मैक्सिमम कंज्यूम कर रही होगी। और उसका तरीका ये है कि इनहेल फ्रॉम योर नॉस्ट्रल्स, आप जो सांस है वो अपनी नाक से लेते हैं और खारिज अपने मुंह से करते हैं। और बेशक आप छोटी छोटी सांसें ले रहे हैं, लेकिन ये आपका पैटर्न होता है कि आप नाक से सांस लेते हैं और मुंह से खारिज करते हैं, तो उससे आपकी लंग्स को बहुत ज़बरदस्त ऑक्सीजन सप्लाई होती रहती है। सो दिस इज़ हाउ आप मैनेज कर सकते हैं कि आपको थकावट कम से कम हो। 2 दिन से हम स्नो में ट्रैकिंग कर रहे हैं। कल रात जब मैंने अपने शूज़ उतारे, आई वाज सरप्राइज कि इतनी स्नो के बावजूद मेरे सॉक्स गीले नहीं हुए। 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आपके शूज़, and these are snow shoes. You don't have to spend your fortune to buy these kind of shoes. You're very lucky in Pakistan कि ये आपको कहीं से भी 100-200 रुपए में इस तरह के शूज़ मिल जाते हैं जो आपको स्नो ट्रैक में आपके पाँव को बचा लेते हैं। और जो दूसरी चीज़ है यहाँ पे, that is called gaiter. gaiter ये जनरली किसी भी आउटडोर गियर स्टोर से आपको मिल जाते हैं। गेटर्स क्या करते हैं कि आपके शूज़ और आपके ट्राउज़र के दरमियान ये एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाते हैं ताकि आपके पाँव जब बर्फ़ में धंस जाएं तो आपके पाँव के अंदर, आपके शूज़ के अंदर बर्फ़ दाखिल ना हो सके। और उसके लिए भी एक इम्प्रोवाइजेशन मौजूद है। अगर आप गेटर्स नहीं ले सकते तो आप कोई भी प्लास्टिक का बड़ा सा शॉपर, शॉपिंग बैग, प्लास्टिक की शीट, उसको रैप कर लें अच्छी तरह से और टेप कर लें, तो दैट सर्व्स एज योर गेटर। शूज़ के हवाले से एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब भी आप स्नो ट्रैकिंग के लिए कोई भी शूज़ बोरो कर रहे हो या आप ख़रीद रहे हो तो उसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज़ रखिएगा, बिकॉज स्नो के अंदर आपने कम से कम 2 या 3 सॉक्स पहननी होती है, जिसका मतलब है कि आपके शूज़ के अंदर इतनी स्पेस हो आप एक्स्ट्रा सॉक्स पहन सकें। और आपने अगर लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करनी हो अपने ट्रैकिंग शूज़ के ऊपर तो आस्क इम्पैक्ट के ऑफिशियल गियर पार्टनर ascender.pk, डू चेक देम आउट। एक सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या हम इस स्नो को खा सकते हैं अपनी हाइड्रेशन की ज़रूरत पूरी करने के लिए? तो बज़ाहिर बिल्कुल साफ़ वाइट, इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। यस, वक्ती तौर पे अगर मैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हूँ तो मैं 1-2 दफ़ा बाइट्स ले लूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आई डू नॉट रिकमेंड ईटिंग लॉट ऑफ दिस स्नो। 2-3 रीज़न्स हैं कि ये बहुत ज़्यादा ड्राइड फॉर्म में है इस वक्त। नंबर 2, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ हो सकती है कि ये बहुत ठंडी है। जब आप इस स्नो को खाएंगे तो आपके ओवरऑल बॉडी के टेम्परेचर को बहुत लो कर देगी, आपके ब्लड के टेम्परेचर को, आपके बॉडी के टेम्परेचर। सो इट्स अवॉइडेबल खाने से। लेकिन आपको प्यास लगी है, आपके पास थोड़ा सा पानी मौजूद है, तो एक प्रो टिप आपको देता हूँ। अगर आप इस बॉटल में पूरी स्नो भर लेंगे तो आपको इसको मेल्ट करने के लिए आग चाहिए, वो आपके पास नहीं है। तो उसका तरीका ये कि जब थोड़ा सा पानी बच जाए तो आप वक्फे से इतनी स्नो इसमें ऐड करते चले जाएं और वो स्नो आपके पानी के साथ मेल्ट हो जाएगी, उसका हिस्सा बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। सो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपका पानी का लेवल बढ़ता चला जाए। एक चैलेंज जो आपको स्नोई और विंटर इन्वायरमेंट के अंदर होता है वो आपके इस बॉटल का पानी फ्रीज़ होना, जम जाना। और उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देता चलूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप कोशिश करें कि इस बॉटल को
आप अपनी जैकेट के अंदर अपनी बॉडी के करीब इसको कैरी करें ताकि आपकी बॉडी की हीट के साथ साथ वो पानी गर्म रहे और आप उसको पी सकें, आपका गला ख़राब ना हो, बिकॉज आप बहुत ठंडा पानी अगर इस विंटर इन्वायरमेंट में पियेंगे तो आपका गला ख़राब हो जाएगा। जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये बॉटल अगर रात को कैंप में रखी रहे तो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर बर्फ़ जम जाती है। देयर इज़ अ होल साइंस बिहाइंड दैट, यू कैन चेक इट आउट ऑन यूट्यूब। लेकिन वो बर्फ़ जम जाती है और जब आप उसको पीने के लिए खोलेंगे तो सबसे पहले आपके मुंह में बर्फ़ आएगी। बहुत आसान सिंपल ट्रिक है कि आप टेंट में इस बॉटल को उल्टा रखें तो क्या होगा, साइंस वर्क्स, इसके ऊपर पानी जमेगा लेकिन वो ऊपर नहीं है, नीचे है। तो जब आप इस बॉटल को खोलेंगे तो आपके पास ऊपर पानी मौजूद होगा पीने के लिए। आई एम सो थैंकफुल टू माय गॉड जिसने ये खजूर बनाई। आई स्वेयर हाइकिंग में, ट्रैकिंग में इससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस और कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई कोई चीज़ नहीं है। ख़ासतौर पर जब आप हाइक करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत तेज़ी से, और विंटर हाइक के अंदर आपकी कैलोरीज 3 टाइम्स ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती हैं। सो यू नीड अ गुड एंड हेल्दी इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। खजूर द बेस्ट सोर्स। नेवर मिस a pack of खजूर in your next winter trip। जब आप विंटर कैंपिंग के अंदर आएँ तो ख़ास तौर पे रात के वक्त, कैंपिंग के वक्त आपके फ़ोन की बैटरीज, आपके कैमरा की बैटरीज सर्दी में और हाई एल्टीट्यूड पे बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो उसके लिए एक टिप जहन में रखिएगा कि आप अपनी इन बैटरीज को अपने गैजेट से निकाल के अपनी सॉक्स में डाल के और उन सॉक्स को अपने स्लीपिंग बैग के अंदर रख लें। तो आपके स्लीपिंग बैग में आपकी बॉडी की वार्मथ की वजह से चांसेस ये हैं कि वो बैटरीज डिस्चार्ज नहीं होंगी। सो पॉसिबिलिटी ये है कि उसकी वजह से आपके फ़ोन की और आपके गैजेट्स की बैटरीज डिस्चार्ज नहीं होंगी और आप नेक्स्ट डे बहुत ज़बरदस्त फन मेमोरीज कैप्चर कर सकेंगे।